हाय। तो आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है अयांश के लिए, अंशु के लिए। अंशु का बहुत दिनों से मन कर रहा था कि वो किसी डियर की स्टोरी सुने। जैसे ही मुझे डियर की स्टोरी मिली मैं यहाँ पे लेके आ गई। अयांश, तैयार हो स्टोरी सुनने के लिए? और हाँ, बाकी सब भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एक बात और, इस स्टोरी के लिए जो पेंटिंग बनाई है वो बनाई है शाल्या ने। थैंक यू शायला फॉर दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो आज की कहानी शुरू करें। तो क्या होता है, एक बार एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे, जैसे कि हर जंगल में होते हैं। और उसी जंगल में एक स्टैग रहता था। स्टैग एक तरह का डियर ही होता है। उसके सर पे बड़े बड़े सींग होते हैं। उसको 12 सिंगा भी कह के बुलाते हैं। डियर ने ये सोचा कि मैं ऐसे क्यों रहता हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर घर होना चाहिए और मुझे घर में रहना चाहिए। क्यों ना मैं अपने लिए एक घर बनाऊं। जब उसको ये ख्याल आया तो उसने सोचा कि सबसे पहले ना घर के लिए कोई अच्छी सी जगह चुनता हूँ। तो उसने कई सारे पहाड़ देखे, नदी के पास जगह ढूंढी, पेड़ों में जगह ढूंढी, अलग अलग जगह उसे बहुत ढूंढी। और फिर फाइनली उसको एक जगह मिल गई जो बहुत पसंद आई। वो जगह नदी के बहुत दूर भी नहीं थी, पास भी नहीं थी, पहाड़ों जितनी ऊपर भी नहीं थी, लेकिन एकदम नीचे भी नहीं थी। आसपास वहां पे थोड़ी थोड़ी घास थी, थोड़ी थोड़ी झाड़ियां थी और कुछ पेड़ थे। तो उसको लगा कि ये जगह मेरे रहने के लिए एकदम परफेक्ट है, मैं अपना घर यहीं पे बनाऊंगा। और उसने वहां पे सफाई करना शुरू कर दिया। सफाई करते 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 पूरा दिन निकल गया। अब रात होने लगी। तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, कल आऊंगा और कल आकर के वापस से साफ करके घर बनाऊंगा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। और फिर वो डियर वहां से चला गया, वहां पे जहाँ पे वो पहले रहा करता था। उसी दिन एक टाइगर भी आया उसी जगह पर। एंड टाइगर के दिमाग में भी यही ख्याल आया कि मैं ऐसे क्यों रहता हूँ, मुझे भी एक घर बनाना चाहिए। मैं घर कहाँ बनाऊं? हाँ, मैं घर यहाँ बनाता हूँ। टाइगर को एग्जैक्टली वही जगह पसंद आई जहाँ पे डियर ने अपना घर बनाना शुरू किया था। और टाइगर ने भी थोड़ी सी सफाई करना शुरू कर दिया और उसने रात भर सफाई करी। और जब सुबह हुई तो टाइगर बहुत टायर्ड हो गया। उसने बोला कि थक गया हूँ, नींद भी आ रही है, रात भर मैंने साफ किया है, अब कल काम करूंगा। और फिर टाइगर वहां से चला गया। और फिर थोड़ी देर बाद डियर वापस आया, क्योंकि अब तो सुबह हो गई थी उसकी। डियर ने बोला कि ये जगह मैंने इतनी साफ तो नहीं करी थी, जरूर कोई मेरी हेल्प कर रहा है। पर हेल्प करने में क्या बुराई है, कोई बात नहीं, जब मिलेगा तो मैं इसको थैंक यू बोल दूंगा। डियर ने वापस से सफाई करना शुरू कर दिया। और फिर डियर ने अब की बार वहां पे साफ करने के बाद फाउंडेशन बनाए। फाउंडेशन मतलब जब कोई घर बनता है ना, तो पहले नींवें खोदते हैं। नींव खोदने के बाद दीवार बनने की शुरुआत होती है। तो डियर ने वहां पे कुछ फाउंडेशन बना दिया, नींव खोद दिया था। और उसको फिर पूरा दिन लग गया। अब डियर वापस अपने पहले वाले घर की तरफ चला गया। रात में टाइगर फिर आया और टाइगर ने देखा मैंने इतना काम तो नहीं किया था, जरूर कोई मेरी मदद करना चाह रहा है, पर दिखाई तो नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मैं घर बनाना शुरू करता हूँ। ये सोचकर टाइगर ने फाउंडेशन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया और पूरे घर के लिए नींवें खोद दी। अब सुबह हो गई, टाइगर वापस चला गया। और पता है, थोड़ी देर बाद डियर फिर से वहां पर आया। एंड डियर ने देखा कि किसी ने फाउंडेशन बनाने का काम पूरा कर लिया है। अरे वाह, अब तो मैं दीवारें खड़ी कर सकता हूँ। और फिर डियर ने उस दिन घर के लिए दीवारें खड़ी कर दी। और दीवारें खड़ी करने में उसको इतना टाइम लग गया था कि बस वो दीवार ही खड़ी कर पाया और कुछ भी नहीं कर पाया। वो वापस चला गया। रात में जब टाइगर आया तो वो बोला पक्का कोई मेरी मदद कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन अब मैं इस घर को फटाफट बना लूंगा जल्दी से। दीवारें तो खड़ी कर दी लेकिन खिड़की नहीं बनाई और ये दरवाजा भी नहीं लगाया। ऐसा करता हूँ, मैं लगा देता हूँ। तो फिर टाइगर ने घर का दरवाजा लगा दिया। और जब वो विंडो बनाने की कोशिश कर रहा था तो सीधी नहीं बनी उससे, थोड़ी सी टेढ़ी विंडो बन गई। पर कोई बात नहीं, हवा तो आई जाएगी ना।
ये सोचकर उसने टेढ़ी विंडो ही बना दी। अब उसको लगा कि लगभग काम हो ही गया है, सिर्फ छत वाला काम बाकी है, कल सुबह आके या फिर बाद में देखूंगा। और फिर टाइगर वहां से चला गया। सुबह हुई तो डियर आया। डियर ने देखा, अरे वाह, मेरे घर में किसी ने दरवाजा लगा दिया और विंडो भी बना दी। टेढ़ी बनाई है पर कोई बात नहीं, लगा दी, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं जल्दी से ना इसकी छत बना लेता हूँ और फिर मैं इस घर में रहूंगा। फिर डियर ने आसपास घास कलेक्ट करी और घास को वीव करके उसने घर की छत बना दी। और ये करते हुए उसको शाम हो गई। डियर ने सोचा आज मैं यहीं पे रहूंगा। जब रात होने वाली थी तो वो अंदर गया और अपने न्यू घर में सो गया। एंड देन पता है क्या हुआ? टाइगर वापस आया जैसे वो रोज आता था। एंड टाइगर ने देखा, अरे किसी ने मेरे घर की छत बना दी है। मेरा घर एकदम तैयार हो गया है, चलो चलो घर के अंदर चलता हूँ और आज मैं यहीं पे सोऊंगा। जैसे ही टाइगर ने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा सामने एक डियर सो रहा है। एक डियर उसके घर में कैसे सो रहा है? वो जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज सुन के डियर उठ गया। डियर ने बोला, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? फिर टाइगर ने बोला, तुम्हारा घर? ये तो मेरा घर है, इस घर को मैंने बनाया है। डियर बोला, नहीं, इस घर को मैंने बनाया है, देखो ये दीवारें मैंने बनाई है। तो टाइगर बोला, हाँ लेकिन इसका दरवाजा और विंडो तो मैंने बनाया है। तो फिर डियर बोला, छत तो मैंने बनाई है। तो टाइगर बोला कि सफाई भी तो मैंने करी थी। और दोनों इस बात को लेकर झगड़ते रहे कि वो घर दरअसल था किसका। अच्छा तुम ही बताओ, वो घर था किसका? दरअसल घर में दोनों ने बराबर बराबर का एफर्ट डाला था, घर तो दोनों का हुआ। अब झगड़ते झगड़ते वो रात पूरी बीत गई, फिर दिन भी हो गया और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ये घर उन दोनों का है और दोनों ही इस घर में रहेंगे। इतना झगड़ने के बाद वो दोनों बहुत थक गए थे। जब शाम हुई तो टाइगर को बहुत जोर से भूख लगी। टाइगर ने बोला कि मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ जा रहा हूँ खाने के लिए, तुम ऐसे करना पीछे से ना थोड़ा सा घर साफ कर लेना और मेरे लिए पानी रखना और कुछ लकड़ियां लाके रखना, अगर रात को हमें ठंड लगेगी तो हम आग जला लेंगे। ठीक है। डियर ने पीछे से सारा काम कर लिया। टाइगर उस दिन गया खाने के लिए तो उसको एक और डियर मिल गया और टाइगर ने उस दिन डियर खाया, थोड़ा बहुत खाया और बाकी वो लेकर के आ गया। तुम्हें पता है ना टाइगर एनिमल खाते हैं। तो उस टाइगर ने एक डियर का शिकार किया और वो उसको ले आया और बाकी दूसरे वाले डियर से बोलता है, देखो आज खाने के लिए मुझे ये डियर ही मिला था, जो जितना मैंने खा लिया ठीक है, मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले आता हूँ, बताओ तुम्हें खाना है? डियर ने देखा इस टाइगर ने किसी और डियर को मारा है और मेरे सामने ले आया और बोल रहा है कि मैं इसे खाऊं। नहीं, मुझे नहीं खाना। डियर ने मना कर दिया, मैं नहीं खा सकता डियर, सॉरी मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी। और डियर सोने का बहाना करने लगा। टाइगर ने थोड़ा खाया, थोड़ा छोड़ दिया, टाइगर सो गया। पर डियर को नींद नहीं आ रही थी। डियर ने सोचा, ये अगर उसको मार सकता है तो ये मुझे भी मार सकता है, मैं नहीं सोऊंगा, पता चले इसने मुझ पर अटैक कर दिया तो। डियर पूरी रात जगा रहा और बिल्कुल भी नहीं सोया। जब मॉर्निंग हुई तो डियर ने बोला, अब तुम घर का ध्यान रखना और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं कुछ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ और पानी लेके रखना, घर की साफ सफाई करना। और डियर चला गया। पर तब पता है तब क्या हुआ? डियर को कहीं पे कोई और टाइगर मरा हुआ दिखाई दिया, हो सकता है कोई मर गया हो। तो डियर ने अपने वाले टाइगर को डराने के लिए उस टाइगर की बॉडी को लिया और अपने घर पे ले आया और उसने बोला, देखो देखो मुझे क्या मिला खाने के लिए, क्या तुम्हें खाना है? टाइगर ने बोला, नो मुझे नहीं खाना, तुम क्या लेकर के आए हो, नहीं खाना। लेकिन टाइगर को लगा कि इस डियर में जरूर बहुत पावर है, तभी तो इसने एक दूसरे टाइगर को मार दिया, यानी कि ये मुझे भी मार सकता है। तो फिर टाइगर भी डर गया और नेक्स्ट जब नाइट हुई तो टाइगर भी नहीं सोया। टाइगर और डियर दोनों अपनी आंखें खोलकर रात भर बैठे रहे और उनको लगा कि अटैक हो सकता है कभी भी, वो सोए नहीं। जब सुबह हुई
तो फिर डियर बहुत टायर्ड हो चुका था, उसका शरीर बिल्कुल अकड़ गया था। उसने बोला थोड़ी सी अंगड़ाई ले लेता हूँ, और वो उठा और उसने अपने सींग ऊपर की तरफ बढ़ाए और ये क्या, उसके सींग में तो जो छत वाली घास थी वो अटक गई। उसने अपना गर्दन हिलाई, अह, लेकिन वो तो अटक गई है और घास धीरे धीरे उसके मुंह के ऊपर गिर रही है। वो डियर इतना परेशान हो गया कि उसके मुंह से अजीब सी आवाज आने लग गई। ये आवाज टाइगर ने सुन ली। टाइगर को लगा कि डियर को बहुत गुस्सा आ गया है और डियर कहीं उसको मार ना दे, तो डर के मारे टाइगर भागा वहां से, और भागते हुए वो कूद गया खिड़की में से, खिड़की को तोड़ा और भाग गया जंगल में। थोड़ी सी खिड़की टूटी, थोड़ी सी दीवार भी टूट गई, लेकिन ये भड़ाक से जो आवाज आई ना टूटने की, उससे डियर भी डर गया। डियर ने देखा थोड़ी था, उसके मुंह पे तो घास थी। तो डियर भी बोला, अब ये टाइगर बिल्कुल तैयार हो गया है, अब टाइगर मुझे मार सकता है, भागो। और फिर डियर उस डोर से तोड़ के भागा बाहर, बिल्कुल दौड़ गया जितना वो तेज दौड़ सकता था। एक तरफ टाइगर भागा, एक तरफ डियर भागा, और दोनों ने फिर एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा। वो दोनों ही उस घर में वापस कभी भी नहीं लौटे। वो घर इंतजार करता रहा, करता रहा, करता रहा, लेकिन जब दोनों नहीं आए तो फिर कुछ सालों के बाद जब बहुत सारी बारिश हो गई तो वो घर अपने आप ही, दीवारें सारी ढह गई और वापस से सब मिक्स हो गया। मालूम है, कुछ और कहानियों से भी पता चलता है कि जो स्टैग है और टाइगर है वो आज भी एक दूसरे से बहुत डरते हैं और कभी भी आमने सामने नहीं आते हैं।